प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों को सम्मान दिए जाने के नायाब तरीके की संयुक्त राष्ट्र भी मुरीद हो गई है। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर अत्याधुनिक शहीद स्मारक बनवाया, लिहाजा अब यूएनजी ने शहीद हुए शांति रक्षकों के सम्मान में मेमोरियल वॉल स्थापित करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद के शूर वीरों के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। मौका कोई भी होता है, वे जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। पर्व और त्योहार भी जवानों के बीच मनाते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने इंडिया गेट के पास अत्याधुनिक वॉर मेमोरियल बनवाया है। शहीदों को सम्मान देने का पीएम मोदी का नायाब तरीका संयुक्त राष्ट्र को भी भाया है। संयुक्त राष्ट्र ने शहीद हुए शांति रक्षकों के सम्मान में यूएन मुख्यालय में एक स्मारक दीवार बनाने की मंजूरी दे दी है। शहीद स्मारक को लेकर भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पेश किया। भारतीय प्रस्ताव को 190 देशों ने समर्थन दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक उचित और प्रमुख जगह पर मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाएगा। इस वॉल का निर्माण शांति मिशन के दौरान बलिदान हुए सैनिकों के सम्मान में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में मेमोरियल वॉल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने सभी देशों को इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि शहीद शांति रक्षकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 देशों ने सह प्रायोजित किया है। समर्थन के लिए सभी का आभारी हूं। दुनिया में भारत शांति के लिए जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री आए दिन कहते हैं कि यह बुद्ध का देश है। यहाँ शांति की बात की जाती है और मानवता की बात की जाती है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में भारत का बड़ा रोल है। दुनिया के कई देशों में भारत के शांति सैनिक मौजूद हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। यूएन के शांति अभियानों में तीसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश है भारत। 6000 से ज्यादा सैनिक और पुलिसकर्मी यूएन के शांति अभियानों का हिस्सा हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो गणराज्य, लेबनान, खाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी सहारा में भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं। शांति अभियानों के दौरान अब तक 177 भारतीय शांति रक्षक सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। पिछले साल कांगो में यूएन शांति सेना की तरफ से तैनात 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। शहीद शांति रक्षकों की ये संख्या किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है, शांति रक्षक पैदा नहीं होते, वे बलिदान की वेदी पर गढ़े जाते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और निस्वार्थ कार्य एक ऐसे विश्व के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां युद्ध पर शांति की जीत होनी चाहिए। नई स्मारक दीवार पर सदस्य देशों के उन सभी शांति रक्षकों के नाम दर्ज होंगे जिन्होंने 1948 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के तले दुनिया के अलग अलग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में संचालित शांति अभियानों के दौरान विश्व निकाय के मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8 दिन तक समंदर में रहने के बाद कल बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराया। 25 साल बाद जून के महीने में फिर से तूफान ने दस्तक दी है, लेकिन 25 साल पहले हमारे पास सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण 1000 से ज्यादा जानें उस वक्त गई थी।
बहुत भारी नुकसान हुआ उस वक्त, लेकिन इस बार सरकार की जबरदस्त तैयारी ने तूफान को कहर बरपाने से रोक दिया है। लेकिन महातूफान के निशान कितने भयानक थे, यानी किस तरीके से यदि हमारी तैयारियां ना होती तो किस कदर तबाही मच सकती थी, कैसे तूफान ने गुजरात में तबाही वाली तेज हवाएं चलाई और नुकसान पहुंचाया, इससे हम आपको प्रमाण देंगे और आपको जो दिखा रहे हैं वो कितने मजबूत पेड़ तूफान के कहर से गिर गए, कितने ही मकानों की छतें उड़ गई। मुंब्रा पोर्ट पर भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। किस तरीके से बारिश ने अब भी कहर बरपाया हुआ है, इस पर आपको एक हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तूफान ने किया वार, बच गया गुजरात। तूफान का कहर, गिर गए मकान, टूट गई छत। विकराल तूफान कर दिया परेशान। बिपरजॉय अरब सागर का चौथा महातूफान था, जिसने समुद्र में रहकर खूब खलबली मचाई। 8 दिन तक गुजरात को डराया और आखिरकार गुजरात के तट पर जा टकराया। तूफान के कहर से अब भी तबाही के निशान मिटे नहीं हैं। अमरेली, मांडवी, मुंद्रा, सावरकंठा में तूफान की तबाही अभी भी जारी है। घनघोर बारिश ने अब भी लोगों का जीना बेहाल किया हुआ है। अमरेली में लोगों के घरों की छतें उड़ गई हैं, मलबा बिखरा पड़ा है। तूफान ने आशियाना छीन लिया। कच्चे मकानों की तो शायद ही कोई छत बची हो, लेकिन सुकून इस बात का है कि जान तो बच गई। जहां अमरेली में लोगों के घरों की छत गई, वहीं मांडवी में तूफान का कहर अब भी जारी है। तूफान की मार से बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। अब भी गिरे पेड़ रास्ते में पड़े हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन लगातार रास्ते से मलबा हटाने में लगा है। रास्ते में लगे बोर्ड, होर्डिंग्स तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गए। तूफान के कहर से ध्वस्त हुए इस पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें देखिए। तूफान का कहर कितना हुआ होगा जो यहाँ सन्नाटा फैला है। ये देश की सबसे बड़ी पोर्ट में से एक मुंद्रा पोर्ट है। इसका नजारा देखिए, तूफान ने इसे किस कदर तबाह कर दिया है। बड़े बड़े कंटेनर तक अपनी जगह से हिल गए हैं। सोचिए हवा की कितनी रफ्तार हुई होगी जो इतने बड़े कंटेनर को हिला के रख दिया। तूफान सिर्फ कल टकराकर शांत नहीं हो गया, उसका प्रकोप अभी भी जारी है, क्योंकि तूफान के आने के बाद आई बारिश अब भी गंभीर बनी हुई है और लगातार हो रही बारिश ने बनासकांठा में कहर बरपाया हुआ है। बारिश के कहर ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ये बारिश अगर जल्दी नहीं रुकी तो तूफान ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान बारिश पहुंचा देगी। सारे तटीय गुजरात में तूफान के निशान गवाही दे रहे हैं कि तूफान भयंकर था, लेकिन सरकार की वक्त रहती तैयारियों ने इससे पार पा लिया। वक्त रहते लोगों को समंदर से कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि नुकसान सिर्फ माली हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। ये नुकसान तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हर तूफान से टकराने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। तूफान का चैप्टर क्लोज, लेकिन तबाही के निशान के कितने और रोज दिखेंगे, बस इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए आपने गुजरात के तबाही के निशान, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि गुजरात के बाद इस तूफान का असर राजस्थान पे होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये टकरा चुका है तो फिर किस बात का असर। दरअसल ये तूफान अपना खेल पहले ही खेल चुका है। टकराने से पहले ये 8 दिन जो समंदर में रहा, वहां इसने सारा हिसाब किताब बिगाड़ दिया। इसकी वजह से मॉनसून में बदलाव हो गया है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है और सबसे ज्यादा असर होगा राजस्थान में। इसे लेकर के राजस्थान सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। किस तरीके से तैयारी की गई है आपको ये हम समझाते हैं।
दरअसल गुजरात से जोधपुर और बाड़मेर से जोधपुर चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बाड़मेर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी फिलहाल रोक दिया है। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में परीक्षाएं पूरी तरीके से स्थगित की हैं। 16 और 17 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पाली के कुछ जगहों पर और एक जैन मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। झालावाड़ मंडी भी अगले 2 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। 16 और 17 जून के बाद 18 जून को रविवार का वीकली ऑफ रहेगा, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो आगे भी कुछ दिनों तक उसे बंद रखा जाएगा। अब देखिए, तूफान के कहर को देखते हुए राजस्थान में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको यहाँ ये बता दें कि येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है। तो आपको बताएं, येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम खराब होने वाला है, सावधानी बरतें। तो वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि भयंकर मूसलाधार बारिश होने वाली है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ है येलो अलर्ट। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, चूरू, दौसा, अलवर, झुंझुनू, करौली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि नागौर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मतलब कि मूसलाधार बारिश इन क्षेत्रों में हो सकती है। तो वहीं 19 तारीख को मूसलाधार बारिश हो सकती है, जहां ये जिले हैं करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा, धौलपुर, कोटा, बांस, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, टोंक, जहां ऑरेंज अलर्ट पहले से ही घोषित कर दिया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि राजस्थान पर तूफानी आफत आने वाली है। अगले 36 घंटे बाड़मेर जिले के लिए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। बाड़मेर के 5 गांवों से तकरीबन 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों के लिए निकाल दिया गया है। इसके साथ ही बाकासर, सेरवा, चौटन, रामसर और कई ऐसे गांवों के लोगों की शिफ्टिंग पहले ही करवाई जा चुकी है। डाबला गांव के 450 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। मनरेगा के काम और महंगाई राहत शिविर पर भी कुछ समय के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान शिविरों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। एसडीआरएफ की 30 रेस्क्यू टीमें प्रभावित जिलों में फिलहाल तैनात किए गए हैं। 22 रेस्क्यू टीमें कंपनी मुख्यालयों पर पहले से ही रिजर्व कर दी गई है, ताकि राजस्थान में हालात बेकाबू ना हो पाए और इन तमाम टीमों की नजर बखूबी इस पर बनी रहे। देखिए, राजस्थान पर तूफान तो नहीं टकरा रहा, लेकिन तूफान से कम भी नहीं है। राजस्थान में तूफानी बारिश होने वाली है। तूफानी बारिश ने किस कदर कोहराम मचाया हुआ है, इस पर हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। महातूफान से हिलेगा राजस्थान। होगी बारिश भारी, गहलोत ने की तैयारी। अगले 36 घंटे बहुत भारी। बिपरजॉय के गुजरात के तट से टकराने के बाद भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि गुजरात में तो इसने कम तबाही मचाई है, लेकिन राजस्थान में इसका भयंकर असर दिख सकता है। इसके खौफ से वैसे तो 10 राज्यों में अलर्ट जारी है, लेकिन फिलहाल इसका सबसे बड़ा असर राजस्थान पर होने वाला है। तूफान जैसे जैसे कमजोर और गहरे दबाव में परिवर्तित हो रहा है, तो इससे दक्षिण राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की एंट्री के बाद बाड़मेर में बारिश तेज हो गई है। प्रशासन की टीमें खतरे वाले गाँव को खाली करा रही है। तूफान के कारण जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही में सबसे ज्यादा खतरा है। बाड़मेर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश के कारण कलेक्ट्रेट सहित सड़कों पर पानी भर गया है। एसडीआरएफ मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाड़मेर में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बचाव टीमें गांव को खाली करा रही है। बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने बताया कि अगले 36 घंटे बाड़मेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है।
भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के 5 गांव से करीब 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाखासर, सेड़वा चाटन, रामसर, धोरीमना गांव के लोगों की सुरक्षित जगहों पर शिफ्टिंग कराई गई है। बाड़मेर में बारिश शुरू होने के बाद से बिजली का खंभा कुछ यूं गिरा। सोचिए बारिश ने कितना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तूफान के असर से राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनरेगा के काम, महंगाई, राहत शिविर, प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान शिविरों पर भी रोक लगा दी गई है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में ट्रेनें भी रद्द की गई। जालौर जिले में सुबह चिटलवाड़ा में 69 मिलीमीटर, बाड़मेर के धोरीमन्ना में 57 मिलीमीटर, गुड़ामालानी में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तूफान से राजस्थान में कोई नुकसान न हो, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन कुदरत की मार को तो कुदरत ही रोक सकती है। अगले 36 घंटे में बारिश कहर बनकर ना टूटी तो राजस्थान भी इस तूफान के असर से बच जाएगा। लेकिन सारे हिंदुस्तान में मॉनसून ने एडवांस दस्तक देकर क्लियर कर दिया है कि तूफान से बचने के लिए इस बार बारिश से बचना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।